दोस्तों, भारत चाहता है कि G20 की अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान हम विश्व के कुछ ऐसे मुद्दों का हल निकालें जो सभी देशों के लिए एक काफी बड़ी परेशानी है। यानी भारत किसी ऐसे रीजनल मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता जिसका असर मात्र कुछ ही देशों पर होता है, बल्कि भारत की नजरें ऐसे मुद्दों पर है जो पृथ्वी पर मौजूद 8 अरब लोगों के जीवन को अच्छा बना सकता है। लेकिन पश्चिमी देश भारत की बात ना मानकर सिर्फ यूक्रेन मुद्दे को ही पकड़ कर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से G20 की बैठक अब किसी मजाक से कम नहीं है। दरअसल जिस तरह से पश्चिमी देश लगातार भारत पर यूक्रेन युद्ध और G20 कम्युनिक पर रूस की निंदा करने जैसे मुद्दों को लेकर दबाव बना रहे हैं, अब इसे संज्ञान में लेते हुए खुद रूस के विदेश मंत्री सर्जेय लेवरोव ने भारत से माफी मांगी है। रूसी विदेश मंत्री ने ये बात खुलकर कही है कि जिस तरह से पश्चिमी देशों ने G20 की बैठक का एक मजाक बना दिया है और भारत द्वारा की जाने वाली अच्छी कोशिशों में साथ देने के बजाय सिर्फ यूक्रेन मुद्दों को ही बढ़ावा दिया है, इससे रूस काफी आहत है, जिसकी वजह से वे भारत से माफी मांगना चाहते हैं। वहीं पर अब भारत भी ये सब देखकर काफी आहत है, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी G20 प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल विकास के मुद्दे पर बातचीत करने में करे, ताकि वैश्विक स्थिरता को मजबूत किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की अस्थिरता पैदा हो गई है उसे काबू किया जा सके। लेकिन भारत की तमाम अच्छी कोशिशों के बावजूद सब पश्चिमी देश अमेरिका के नेतृत्व में भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं, और तो और उन्होंने यूक्रेन मुद्दे को भी G20 के एजेंडा पर हावी होने दिया, जो पूरे विश्व के लिए एक काफी चिंता की बात है। आपको याद होगा कि भारत द्वारा G20 के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में जापान और साउथ कोरिया के विदेश मंत्री नहीं आए थे, और उनके इस कदम को भी भारत पर दबाव बनाने का तरीके के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे ये बात साफ हो चुकी है कि भारत पर दबाव बनाने के लिए पश्चिमी देश गुट बनाकर एक योजना के तहत हम पर प्रेशर बना रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के बड़े एजेंडा जैसे कि आर्थिक विकास और कर्ज जैसी चुनौतियां कमजोर पड़ चुकी है, जिसका प्रभाव भले ही आज महसूस न हो, लेकिन आने वाले 5 सालों में सभी को इसके गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। वहीं पर जिस तरह से खुद रूस के विदेश मंत्री पश्चिमी देशों के इन कदमों को ध्यान में रखते हुए भारत से माफी मांग रहे हैं और ये बात खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि पश्चिमी देशों ने भारत के G20 एजेंडा का एक मजाक बना दिया, ये अपने आप में ही सभी पश्चिमी देशों के लिए काफी शर्म की बात है कि कैसे वह एक तरफ खुद को भारत का मित्र कहते हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत पर दबाव बनाने के लिए ज्यादा जरूरी वैश्विक मुद्दों को भी पीछे छोड़ने के लिए तैयार है, जो अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों की हिपोक्रेसी को साफ तौर पर दर्शाता है। ऐसे में अब भारत को अपनी डिप्लोमेसी का स्तर मजबूत करना होगा, क्योंकि ये हमारी कूटनीति के लिए अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है कि हम इतने सुनहरे मौके का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ताकि आने वाले 5 से 10 सालों में हम अपनी सभी कूटनीतिक इंटरेस्ट हासिल कर सके, बजाय इसके कि भारत को यूक्रेन मुद्दे को लेकर काफी विरोध झेलना पड़ रहा है। और अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो ये भारतीय कूटनीति की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर भारत की इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब रूस के साथ भारत की व्यापार में लगातार बढ़ती सफलता को ध्यान में रखते हुए भारत की जनरल इंश्योरेंस कंपनियां अपने इंश्योरेंस पूल को और भी ज्यादा बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, ताकि ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए अलग अलग तरह के खतरों को और भी ज्यादा अच्छी तरह से इंश्योरेंस प्रदान की जा सके, जो भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार को काफी बड़े स्तर तक बढ़ा सकता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि पिछले साल भारतीय इंश्योरेंस कंपनी ने लगभग 500 करोड़ का इंश्योरेंस पूल जारी किया था, जिसका इस्तेमाल हम फर्टिलाइजर के इंपोर्ट में करने वाले थे, और इस पूल में भारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस साल भारत की इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस पूल को ज्यादा बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, ताकि रूस के साथ हमारे व्यापार को सुरक्षित किया जा सके और भारत को मुनाफा भी हो। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब रूस पर शुरुआती दौर में प्रतिबंध लगे थे, तब पश्चिमी कंपनियों ने रूसी तेल को इंश्योरेंस प्रदान करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से भारत को रूस से तेल ट्रांसपोर्ट करने में काफी परेशानी रही थी। लेकिन इसके बाद अब धीरे धीरे भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां आगे आ रही है, ताकि हम रूस से लाए जाने वाले क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर और दूसरे सामान को इंश्योरेंस प्रदान कर सके, ताकि भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार पश्चिमी देशों की वजह से तो बिल्कुल भी ना रुके और दोनों ही देशों के संबंध ऐसे ही लगातार विकास करते रहे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था तेल की बढ़ती कीमतों की मार से बच सकेगी। और इसमें रूस सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब धीरे धीरे भारत रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों का विकास एक ऐसे स्तर पर कर रहा है, जिसके तहत अगले कुछ सालों में रूस भारत के टॉप 3 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से शामिल हो सकता है, जहां सबसे पहले अमेरिका, दूसरे पर चीन तो तीसरे पर रूस का स्थान हो सकता है, जो अपने आप में ही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जिसकी वजह से अमेरिका भी भारत को रूस से अलग करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन रूस और भारत के संबंधों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।